नमस्ते मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 विषय हिंदी में चित्र के संग संग जो चैप्टर नंबर 1 है उसका भाग 2 करवाने वाली हूँ। उसके अंदर मैंने आपको भाग 1 के अंदर एक चित्र समझाया था जिसके अंदर रास्ते का चित्र दिया था और वहाँ पे कोई सब्जी बेच रहा था, कोई चप्पल सी रहा था, कोई गुब्बारे बेच रहा था, बराबर, कोई साइकिल में हवा भर रहा था। ऐसा हमने देखा था। तो ऐसा ही चित्र आज मैं आपको भाग 2 में समझाने वाली हूँ। चित्र वही है, बराबर, जगह भी वही है, लेकिन वो जो चित्र है वो पूरा इधर उधर हो चुका है। लेकिन वो इधर उधर हुआ तो हुआ कैसे? पूरा चित्र इधर उधर बिखर गया है। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो हम इस चित्र में देख रहे हैं कि आपको, तो आप चित्र में देखेंगे कि गुब्बारे उड़ जा रहे हैं, बराबर, फिर तोता भी उड़ जा रहा है, फिर बाइक वाले इधर उधर देखने लग गए हैं, रिक्शा ड्राइवर, उसका जो पैसेंजर है वो भी रिक्शे में से मुंडी बाहर निकाल कर बाहर देख रहे हैं, बराबर। मोची बेचारा तो देखो कैसे गिरा पड़ा है, कुत्ता भागने की तैयारी कर रहा है, बराबर। मोची जो हैं उनके जो चप्पल जूते हैं वो बेचारे रास्ते पर उड़ के चले गए हैं। साइकिल देखो, साइकिल की क्या हालत है, साइकिल तो बेचारी गिर ही पड़ी है। और साइकिल में जो हवा भरने वाले जो साहब थे वो देखो कैसे चौंके पड़े हुए हैं। और बेचारी जो सब्जी वाली जो कुंजड़िन थी उसकी सब्जियां तो जैसे कहाँ पे जाके गिर रही हैं। और गुब्बारे वाला देखो अपने गुब्बारे को उड़ते हुए देखकर आसमान में चिल्ला रहे, मेरे गुब्बारे मेरे गुब्बारे। ठीक है, चलिए, तो ये जो चित्र है हमने अवलोकन किया है, उसके कुछ प्रश्न हम भी देखेंगे। तो प्रश्न पे आते हैं हम। तो सबसे पहले इस चित्र के अनुसार प्रश्न पूछा है, तो उस चित्र में ऐसा तो क्या हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर जो साइकिल थी वो, उसका जो टायर था वो फट जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ होगा? तो हम इसी प्रश्नों में देखेंगे। पहले से जान के क्या करेंगे, चलिए। टायर फटने से पर क्या क्या हुआ? तो टायर फटने पर हवा जो टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। अचानक कुछ भी होता है तो हम भी चौंक जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, कभी कभी हमारा मुंह खुला रह जाता है, आंखें फट जाती हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा ही कुछ इस सिलसिले में भी होता है। ये जो टायर में हवा भरने वाला जो आदमी होता है वो गिर जाता है। फिर कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा। देखो ये हो जाता है टायर फटने की वजह से। चलो, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। चलो, ऐसे जो कुछ, जब उसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ हो जाता है, उसके अंदर जब चीज़ हम उसके हद से ज़्यादा उसके अंदर जब डाल देते हैं तो वो फट जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ हो सकती है? चलिए, तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें जैसे कि गुब्बारा, गुब्बारे में हवा भरते हैं लेकिन भरते तो क्या होगा, गुब्बारा फूट जाएगा। फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। ठीक है, चलिए आगे है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाला जो है वो बाइक से क्यों टकराया होगा? बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। चलो, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? जब टायर फटता है लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं होता है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कार और मकान पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो निर्जीव हैं, तो इसलिए किसी भी चीज़ का प्रभाव उन पर जल्दी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे टायर फटता है, उसकी कुछ बहुत धड़ाम से आवाज़ आई होगी, तो इसी वजह से रिक्शा पे कोई असर नहीं पड़ती, ना कार पे असर पड़ती और ना ही आसपास के जो मकान थे उन पर कोई भी असर पड़ती नहीं है। चलो, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? ऐसा तो क्या हुआ कि मोची सीधे अपनी जगह से रास्ते पर आ गया? टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची जो है वो रास्ते पर आ गया। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है कि टायर फटने की घटना के संदर्भ में अपनी चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। अब ये जो प्रश्न है वो आपको खुद से सोच के लिखना है कि आपकी लाइफ में भी अभी कभी ऐसा हुआ होगा कि अचानक ऐसा कुछ आवाज़ आई और वहाँ की जो स्थिति 1-2 सेकेंड में ही बदल गई। तो चलें
यहाँ पर देखते हैं कि पिछले साल मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था, तो कैसा होगा रास्ता? अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। बराबर, ट्रक का जो पहिया जो होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, बराबर, तो उसका लेवल भी ऊंचा हो जाता है। जब हम उसके पहिए में जब हवा भरते हैं तो ट्रक भी थोड़ा ऊंचा हो जाता है। अगर अचानक उसमें से जब अगर हवा निकल जाए, अगर ट्रक का टायर फट जाए और उसकी हवा निकल जाए तो ट्रक जो होता है वो एक तरफ थोड़ा नम हो जाता है, झुक जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया। ट्रक का टायर इतनी ज़ोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। उस सब घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। एक ऐसी कल्पना करो कि अगर कुछ ज़्यादा हुआ होता तो अगर कोई ऐसा विस्तार होता, खाई वाला विस्तार होता, तो ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाने पर वो ट्रक खाई में भी गिर सकती थी। मतलब ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए जो यहाँ पर ये जो कहानी अपनी बता रहा है, उस बच्चे को वो अपना वह दिन याद कर जब भी वो याद करता है तो उसे कुछ ज़्यादा ही सोचकर वो डर भी जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने 2 चित्र पाठ यहाँ पर देखे हैं। देखिए पूरे चित्र की क्या हालत हो चुकी है। पहले चित्र में देखो सब सही ढंग से था, लेकिन वही चित्र सिर्फ टायर फटने के एक समय के बीच में ही ये पूरा दृश्य इधर उधर बदल जाता है। चलिए यहाँ पे स्वाध्याय भी मैं आपको कुछ करवा देती हूँ। उसके कुछ प्रश्न हैं कि रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। ये आपको सोच के बताना है, ठीक है। तो आप अपने आसपास देखिए कि रबर से बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपके आसपास आप देखोगे तो आपको दिखेगी कि गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल, बराबर, फिर रबर जो आप मिटाते हो, बराबर, जिससे आप पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हो, रबर बैंड, बराबर, जो बालों में लगाया जाता है वो रबर बैंड। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं जो आपको रबर से बनी हुई देखने को मिलेंगी। चलिए, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो आपने चित्र में देखा कि टायर फटने से पहले यहाँ पर पूरा दृश्य एक अच्छे से चल रहा था। देखिए कि उसके अंदर आपने देखा कि साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारा बेच रहा था, कुंजड़िन सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था, शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता उसी के बाजू में लेटा हुआ था, एक तोता दुकान के डंडे पर बैठा हुआ था, बराबर। लेकिन एक टायर फटा तो अचानक पूरा दृश्य बदल गया, जो आप दूसरे दृश्य में आप देख सकते हैं। चलिए फिर आगे एक प्रश्न है, टायर क्यों फटा? मैंने आपको आगे पूछा था कि टायर क्यों फटा हुआ होगा। तो क्यों फटा? क्योंकि जो टायर भरने वाला आदमी जिस टायर में हवा भर रहा था वो टायर बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए ज़्यादा हवा वो अपने अंदर समाहित ना कर सका, इसलिए अधिक हवा भर जाने की वजह से टायर जो है वो फट जाता है। टायर फटने के बाद क्या हुआ? तो वो तो आपने देखा दूसरे चित्र में कि टायर फटने के बाद जो है हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ता है, कुंजड़िन के सिर पे रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर गिर जाती है, तोता घबराकर उड़ जाता है, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगते हैं, मोची का सामान इधर उधर गिर जाता है और लेटा हुआ कुत्ता जो है वो भागने लगता है। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। यानी कि ये जो है पैराग्राफ आपको दिया है वो आपको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए, एक गेम जैसा आपको कुछ दिया है, ऐसा आपने किया भी होगा। आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो चित्र है उन दोनों में क्या अंतर है वो आपको ढूंढना है। तो आप देखिए इसमें क्या अंतर है, ध्यान से देखिए।
आप देखोगे कि यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो दोनों में भिन्न रूप से दी हैं। फिर हंस को देखोगे कि हंस के चोंच भी देखिए भिन्न तरीके से आपको दी है, दोनों में आप देखिए। फिर मछलियाँ देखिए, ये जो मछलियाँ हैं इसमें से जो एक मछली है वो भिन्न भिन्न दिशा में जा रही है। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो फूल है उसकी आकृति भी दोनों की अलग अलग है। फिर क्या है, आपको और कुछ दिख रहा है, ये जो पेड़ हैं यहाँ पर इसमें टहनी दी है और इसमें टहनियाँ नहीं हैं, बराबर। ये तो एक किरण हमने देखा यहाँ पर, सूर्य की किरण। फिर यहाँ पर हंस, ये पेड़ हो गया, फूल हो गया, और क्या हमें भिन्नता दिख रही है? ओके, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 5 भिन्नता दिख रही है। अगर आपको और दिखती हैं तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है बच्चों। हाँ, अभी एक चीज़ मुझे और मिली, देखिए यहाँ पर ये जो पूँछ है वो चिड़िया की पूँछ नहीं है। ऐसे मुझे 6 भिन्नताएँ इसमें मिली है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको और भी मिलती है तो आपको खुद से ढूंढना है। चलिए, तो आज का जो वीडियो है भाग 2 है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको ये पूरा दृश्य अच्छे से समझना है और लिखना है। चलिए, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।